ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम, आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है।
हरे विचार प्रताप गणेरे स्वाहा समाना तमिल हो निर्वाण जाना स्वाहा ज्ञान रोह निले संग मोषाणी स्वाहा ते बहुत कर्म का स्वामी गुरु नामे उरंतर जा स्वाहा नमो मंगल हरि धर्मो दुदन तजिर बिहारी स्वाहा देव देव गिरे निजमी प्राण दीन मंद सुंदर सुपत सील सने निधान स्वाहा नमो मंगल हरि धर्मो तजिर बिहारी स्वाहा माता परिवार पूज्य महाराज श्री का मुझे निर्देश मिला है कि थोड़ी देर राम कथा का श्रवण करेंगे और उसके पश्चात फिर अपनी वाणी का प्रसार और आशीर्वाद हम सब के लिए धुनी वाले दातार का आशीर्वाद लेकर पूज्य सदानी तीर्थ का आशीर्वाद लेकर पधारे हैं। एक बार श्री चरणों में नमन और सब के द्वारा जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर हर हर महादेव बहुत बहुत स्वागत है। श्री राम कथा के पावन मंच पर राजहंसों का आगमन ये आज की परंपरा नहीं, ये परंपरा सदियों की है, सनातन की है। जब श्री राम जी की कथा होती है तो स्वयं भगवान शिव आते हैं। वो राम कथा के इतने रसिक हैं। हमने हनुमान चालीसा में सुना है ना, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया। हनुमान जी रामचरित सुनने के रसिक हैं, तो वो कौन है? ये कोई अलग नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया। भगवान शिव हो, हनुमान जी हो, कितना प्रेम। एक कथा आती है कि तुलसीदास जी राम कथा करते थे। एक दिन हनुमान जी उनके हृदय में प्रकट हुए और कहा, मुझसे मिलना चाहते हो?
मैं तो तुम्हारी कथा में रोज आता हूँ, मुझे पहचान तो दो। तुलसीदास जी बड़े परेशान रहते थे, तो जब शौच के लिए जाते ना तो कमंडल का बचा हुआ पानी एक बेल के पेड़ में डाल देते। 21 दिन पानी डाला, आप लोग प्रयोग मत करना, बता रहा हूं। तो एक प्रेत प्रकट हुआ, मांगो क्या चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा मुझे भगवान राम से मिला दो। बोले वो होता तो मैं प्रेत क्यों होता। तो बोले मैंने सुना है कि हनुमान जी मेरी कथा में आते हैं, आप बता दो कहाँ बैठते हैं। यहाँ भी आए होंगे, ध्यान रखना। दिख रहा है आपको? संत के रूप में ही भगवंत पधारते हैं। पूज्य महाराज श्री यहाँ हैं, अभी साहिब जी आने वाले हैं। यही सब तो भगवान के प्रतिनिधि हैं। पीछे बैठते थे हनुमान जी, कोड़ी का रूप बनाकर। जाके चरण पकड़ लिया तुलसीदास जी ने, तो कहा नहीं नहीं, हमको रोग लगा है, पीछे हट जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं आपको जो रोग लगा है ना, वो रोग मुझे लग जाए, इसीलिए तो भजन कर रहा हूं। तो हनुमान जी का रोग कौन है? यही है ना। उन्होंने कहा फिर चित्रकूट के घाट में बैठे रहना, राम लक्ष्मण आएंगे। ये जो क्रम बना है ना, क्यों बना? राम कथा से। इसलिए तो हम कहते हैं रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया। हम हनुमान जी के चरित्र को सुने तो ध्यान देना, हनुमान जी प्रसन्न एक ही चीज से होते हैं, उनके स्वामी का जो गुण गाएगा उनसे। उमा मेरी यह विनती कह दी जो महाकाल से। एक बार तुलसीदास जी ने माता पार्वती से भी कहा था, हे उमा मेरी विनती महाकाल से कर दो। शिव जी कृपा नहीं कर रहे हैं, आप उनसे विनती करो। यश वैभव अब बहुत दिया, मुक्ति दो माया जाल से। तो पार्वती जी ने कहा अरे तुलसीदास, मैं तेरी सिफारिश तो शंकर जी से कर दूंगी महाकाल से, बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि बिना स्वागत के तो नहीं होता ना किसी की। आजकल तो आप लोग अच्छे से जानते हो, बड़े सिफारिशी हो गए हो, बात बात में सिफारिश करते हो। मुक्ति दो माया जाल से। तो माँ पार्वती ने कहा मुझे क्या मिलेगा? तेरो पति के गुण गई हो, तेरे पति के गुण गई हो इस जग में मैं स्वर ताल से। कहा हे पार्वती जी, यदि आप मुझे शिव जी की सिफारिश करवा दो तो मैं पूरी दुनिया में आपके पति का यश गाऊंगा, आपके पति का गुण गाऊंगा। अब यहाँ कितनी माताएं हैं जो अपने पति के गुण से प्रसन्न नहीं होती, बताओ? हो भी सकते हैं भाई, ऐसा नहीं, कलयुग है। आपके पति की कोई तारीफ करे, प्रशंसा करे तो आप प्रसन्न नहीं होगे क्या? हाउ तो बोल दो, भले मत हो। प्रसन्न होती हमारी माताओं का, भारतीय नारी का स्वभाव। तो माता पार्वती कहते हैं प्रसन्न हो गई, यदि तू मेरे पति का गुणानुवाद गाएगा तो जा, शिव जी की जरूरत नहीं, मैं ही तुझे माया से मुक्त करती हूँ और तुझे राम भक्ति का वरदान प्रदान करती हूँ। ये तुलसीदास जी का प्रसंग। तो भगवान शिव स्वयं राम कथा के बड़े प्रेमी, हनुमान जी बड़े राम कथा के प्रेमी। ऐसे ही जहाँ सत्संग होता है, देखो हमने सुना है कि महाराज जी मानसरोवर में हंस आते हैं। गए थे दर्शन करने मानसरोवर, कैलाश गए तो मानसरोवर गए थे, 2 बार गए। हमें वैसे कोई हंस वहाँ नहीं मिले जो मोती चुगने आते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन मानसरोवर में मोती चुगने वाले हंस तो नहीं दिखे, पर जहाँ जहाँ यज्ञ होता है इस मानस सरोवर में ऐसे राजहंस को हमने दर्शन किया है, संतों का आगमन देखा है। यही राजहंस हैं, मानस की मोती चुगने वाले। आज के समय में बहुत जरूरी, हम प्रसंग लेके चल रहे थे कि भगवान राम चित्रकूट में वास कर रहे हैं और चित्रकूट में वास करके उन्होंने संदेश दिया। वो बड़े बड़े ऋषि मुनि से नहीं मिलते हैं। वहां तो जो वनवासी कोल किरात है ना, वो दोने में फल फूल कंद मूल
यहाँ टेरेसरा की माताएं थोड़ा कम ला रही है, नहीं तो कई जगह हम देखते हैं बढ़िया थाली में चावल, फिर उसमें दाल। एक यूपी का महाराज लाया था मैं, तो वो कथा किए गांव में, तो माता लोग दक्षिणा चढ़ाने आए ना, तो वो परेशान हो गए थाली देख देख के। हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है, चावल रख देंगे, फिर एक तो कप में दाल मढ़ा दी, नहीं मन मारे नून मिर्चल मढ़ा देते, एक तो भाटल मढ़ा दी, तहन बरबट्टी होते कि नहीं, आलू, और उसके बाद कपड़ा ढक देते हैं, लाके चढ़ा देते हैं। तो पंडित जी बोले ये तो पूरा राशन आ गया। मैंने कहा शुक्र मनाओ कि लकड़ी नहीं रखा इसे। हमारी माताएं आधा दान नहीं करती, हमारे पास जो है हम दें। भगवान नहीं कहता कि तुम दुनिया से लाके दो, तुम्हारे पास जो है वो दो। ये गरीब कोल की रात। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।